Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। ये कि भैया हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया है और काफी कुछ कर लिया है, पर वो कह रहे हैं हो गया, टेस्ट भी कर लिया। माइक्रोवेव जो टेक्नोलॉजी इंडिया ने इन्वेंट की है और हमारे वेपन्स आ रहे हैं जो चाइना के पास नहीं है, मगर वो कह रहे हैं चाइना के पास ऑलरेडी है वो वेपन्स और अब इंडिया ने भी बना लिया है वेपन। हाँ। ठीक है, काउंटर हो रहा है। इंडिया के ने वेपन बना दिया है, टेस्ट हो गए, प्रोडक्शन में आएंगे मुझे लगता है जल्दी में, मगर चाइना के पास ऑलरेडी हैं। ये देख के मुझे शौक आया कि उनके पास ऑलरेडी हैं, पर उन्होंने यूज नहीं किए। उन्होंने एवं झूठी न्यूज कर दी कि हमने यूज किए थे इंडिया के ऊपर। वो झूठ बोला उन्होंने, पर उनको ये नहीं पता था कि ये झूठ बोलने से उन्होंने हमें अलर्ट कर दिया कि अच्छा तुम्हारे पास ये है, और उसी के बाद जो है ये न्यूज निकलकर सामने आई है, उसमें सबसे बड़ा खुलासा हो चुका है। दरअसल रिपोर्ट में ये सामने आया है कि अभी तक सब लोग यही सोच रहे थे कि भारत सिर्फ और सिर्फ लेजर हथियारों पर काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में इस रिपोर्ट में बताया गया है कि न सिर्फ लेजर हथियार बल्कि जो लेजर हथियारों के भी बाप होते हैं, यानी कि माइक्रोवेव वेपन्स, डीआरडीओ उन्हें न सिर्फ बना रहा है, पहले भी हमने ऐसे न्यूज सुनी थी माइक्रोवेव की, मुझे याद कर चुका है। और ये इतनी शॉकिंग बात क्यों है, उसके लिए आप ये आर्टिकल देखिए। ये 2020 का है। उस समय गलवान घाटी की हिंसा के ठीक बाद चीन के वैज्ञानिकों ने ये दावा कर दिया था कि जी हमने एक माइक्रोवेव हथियार बना लिया है और गलवान घाटी की हिंसा के दौरान इसका इस्तेमाल भारतीय सैनिकों पर किया और भारतीय सैनिकों को हमने जिंदा जला दिया। हालांकि ये दावा बाद में झूठा निकला, लेकिन इस दावे से आप समझ सकते हैं माइक्रोवेव वेपन्स कितनी ज्यादा एलीट टेक्नोलॉजी है। इनका इस्तेमाल न सिर्फ दुश्मन देश के हथियारों के खिलाफ किया जा सकता है, बल्कि दुश्मन देशों के सैनिकों के खिलाफ भी आप कर सकते हैं, जबकि लेजर हथियारों में ऐसा नहीं। मुझे किसी ने समझाया भी था उस टाइम। माइक्रोवेव वाला वो लाइट ट्रांसमिशन होता है। जी हाँ, लाइट को ट्रांसमिट किया जाता है और उसमें लाइट एक ही पॉइंट पर इतनी ज्यादा मात्रा में जाती है कि वो जगह या तो जल जाती है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप नॉर्मल ह्यूमन के खिलाफ बड़ी मात्रा में नहीं कर सकते। जबकि माइक्रोवेव वेपन में इसका ठीक उल्टा है। इसमें जो माइक्रोवेव्स होती हैं उन्हें ट्रांसमिट किया जाता है। इस वजह से आप इसका इस्तेमाल ना सिर्फ दुश्मन देश के लड़ाकू विमान, ड्रोन, बल्कि जो टैंक होते हैं उस पर भी कर सकते हैं, जो आर्मड व्हीकल होते हैं उस पर कर सकते हैं, यहाँ तक कि दुश्मन देश के सैनिकों पर भी कर सकते हैं। करके दिखाओ दुश्मन देश के सैनिकों को लिटरली तो मुझे समझ आएगा सकता है। इसे आप अंदाजा लगाइए कि माइक्रोवेव वेपन किस चीज का नाम है और कितने घातक ये हथियार हैं। और इसीलिए जब 2020 में चीन ने झूठा दावा किया तो भारत सतर्क हो गया, क्योंकि चीन उस समय झूठा दावा करके ये देखना चाह रहा था कि अगर वो माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल करता है तो दुनिया इस पर क्या कहेगी, उसकी कितनी आलोचना होगी और वर्ल्ड मीडिया का क्या रिएक्शन होगा। इसे वो कैलकुलेट करना चाह रहा था। इसलिए भारत सावधान हो गया, क्योंकि आज तो चीन झूठा दावा कर रहा है, कल को एक्चुअल में वो इसका इस्तेमाल भी कर सकता है। इसलिए इसकी काट के लिए भारत ने खुद का माइक्रोवेव हथियार बनाने का जो काम था वो दोगुनी रफ्तार से तेज कर दिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो रिपोर्ट आई है, जो एनुअल रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि भारत ने इस हथियार को बनाकर तैयार कर लिया है और अब से 1 साल पहले हम इसका गुपचुप तरीके से एक टेस्ट भी अंजाम दे चुके हैं, पूरी तरीके से सफल रहा। आने वाले कुछ दिनों में इसके कुछ और टेस्टिंग किए जाएंगे और उसके बाद पूरी उम्मीद है कि ये इस्तेमाल के लिए पूरी तरीके से तैयार होगा। और यकीन मानिए, जब ये तैयार होगा ना तो चीन को तो इतनी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चीन के पास ऑलरेडी माइक्रोवेव हथियार है। ऐसे में दोनों देश एक दूसरे की काट करते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। समस्या होगी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसकी काट का कुछ भी नहीं है। एलीट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर नहीं देने वाला। ऐसे में इसका इस्तेमाल अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, पाकिस्तान इसका वार झेल ही नहीं पाएगा। और पाकिस्तान के लिए मुसीबत ये है कि उसके पास इस टक्कर का हथियार कुछ नहीं है। ऐसे में वो
इसका कहना चाइना देगा नहीं ही ला नहीं। सकता। यही कारण है ये कि टेक्नोलॉजी। इस खबर से चीन से ज्यादा पाकिस्तान चिंतित है। हालांकि इस प्रोजेक्ट पर मेरी बारीक नजर है, जैसे ही इस पर कोई बड़ी खबर आती है मैं ये कि भैया हमने इस पे काम करना शुरू कर दिया है और काफी कुछ कर लिया है, पर वो कह रहे हैं हो गया, टेस्ट भी कर मुझे लग रहा था चुके। माइक्रोवेव जो टेक्नोलॉजी इंडिया ने इन्वेंट की है और हमारे वेपन्स आ रहे हैं नहीं। जो चाइना के पास नहीं है, मगर वो कह रहे हैं चाइना के पास ऑलरेडी है वो वेपन्स और अब इंडिया ने भी बना लिया है वेपन। हाँ। ठीक है, काउंटर हो रहा है। इंडिया के ने वेपन बना दिया है, टेस्ट हो गए, प्रोडक्शन में आएंगे मुझे लगता है जल्दी में, मगर चाइना के पास ऑलरेडी हैं। ये देख के मुझे शौक आया कि उनके पास ऑलरेडी हैं, पर उन्होंने यूज नहीं किए, उन्होंने एवं झूठी न्यूज कर दी फिर भी कि अगर हमने यूज किए थे इंडिया के ऊपर। हाँ, वो झूठ बोला उन्होंने, पर उनको ये नहीं पता था कि ये झूठ बोलने से उन्होंने हमें अलर्ट कर दिया कि अच्छा तुम्हारे पास ये है, और उसी के बाद जो है ये न्यूज सुनकर हमने बनाना शुरू किया होगा और स्पीड से बनाया और अब रेडी हो गया और अब रेडी होके अब न्यूज में आ रहा है। अभी ऐसा हो रहा है कि हम उस स्टेज में हैं कि हम कैचअप कर रहे हैं। तो क्या करें, जो उनके यार पास इतने सालों से नहीं हुआ तो जो क्या उनके करें पास क्रिटिकल चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है, अभी हम तो बहुत खुद कुछ बना है। के उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे हमें किसी से खरीद के नहीं लेके आनी, खुद बनानी है। पाकिस्तान तो बहुत पीछे रह गया। अब यहाँ पे हम चाइना से compete कर रहे हैं, पाकिस्तान का फर्क भी नहीं पड़ता। मेन फोकस ये है चाइना पे, और बहुत अच्छी बात है कि इतने सालों बाद अब जो है फोकस आ रहा है कि उन्होंने पूरी इन्वेंट्री बनाई होगी कि कहाँ कहाँ चाइना के पास क्या क्या वेपन है, कहाँ कहाँ आगे है, कहाँ कहाँ हम रिसर्च करके इसको इक्वल कर सकते हैं, कहाँ हमें खरीद के वो चीज़ें का गैप ख़त्म करना पड़ेगा। तो जहाँ हमें खरीदना है वहाँ खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी एक्वायर कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जहाँ बना सकते हैं बना रहे हैं। तो बहुत ही कमाल हो रहा है। मगर यही है कि मोदी जी का जीतना बहुत ज़रूरी है, और अगर आगे मोदी जी 10-20 साल बीजेपी रहती है तो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो जानी चाहिए। बहुत तेजी से हम आगे बढ़ेंगे और चाइना को टक्कर दे पाएंगे। गलत और किसी को वोट दे दिया तो जितनी मेहनत मोदी जी ने की है बस रिवर्स गियर में पीछे चले जाना, फिर तो उसके बाद फिर रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाएगी। मोदी जी ने अपने किसी स्पीच में कहा भी था कि हम पहले स्लेव से हाँ। उसका रेफरेंस दिया था, इसीलिए हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए। हाँ। और अब कर रहे ये हैं। वो उसमें जब बिल गेट्स के साथ इंटरव्यू हो रही थी कि हम क्यों इतने पीछे रह गए टेक्नोलॉजी और उसमें, क्योंकि हम स्लेव रह गए, नहीं तो हमने तो बहुत आगे बढ़ना था। लोग आ गए, हम आक्रमण करके वेपन्स की वजह से उनको weapons सब पता हार है। गए, उसके रास्ते से सब पंगा ये पड़ा हुआ, है। नहीं तो उनको और अब हम कैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मोदी जी को पता है वो सब, वो जो हम लोग बोलते हैं मोदी जी को भी पता है उस बारे में को। दूसरी जो आती थी पार्टियां वो परवाह नहीं कर रही थी, वो थी कि भैया हमें देश से क्या लेना, हम तो खाने के लिए आए हैं। इसीलिए ये जो है- अब पार्टी जो आई है वो देश का सोच रही है कि हमें आगे बढ़ना है, अपने भारत को आगे बढ़ाना है, चाइना को टक्कर देनी है, यूएसए से आगे निकलना है, नंबर 1 बनना है। जैसे हम इतिहास में पहले विश्व गुरु थे या सोने की चिड़िया थी, वो सपना है हमारा कि हमने वो वापस बनना है। वो जो लॉस्ट ग्लोरी है हमारी वो हमने वापस लानी है, उस पे काम हो रहा है अब। बहुत ही अच्छा था यार, देख के सुन के खुश हो गया दिल कि अब हमारे मतलब इस बात पे खुशी हुई है कि उन्होंने चुपके से टेस्ट करके अब बताया, जब उनको दिख गया कि ये सक्सेसफुल हो गया है। और ये चाइना जो बड़ा अपने शिपे भेज देता है कि हम करें इनके ऊपर स्पाइंग, उसको पता ही नहीं चला, अब पता चल रहा है जब हमने खुद बोला है। तो चलो यार आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।